नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चलो फ्रेंच सीखें में। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाला हूँ जो अगर आपने ध्यान से सुन ली तो आपकी लाइफ के आने वाले 10 साल बदल सकते हैं। अगर आप कनाडा जाने का सपना देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड है। दोस्तों, हर साल लाखों इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा जाने का सपना लेकर निकलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका वास्तविक खर्च कितना होता है? 30 से 40 लाख रुपए सिर्फ पढ़ाई और रहने पर। 2 साल की स्ट्रगल असाइनमेंट, रेंट, जॉब सर्च, फिर 3 साल का वर्क परमिट, फिर पीआर का इंतजार, और फिर भी कोई गारंटी नहीं। कई लोग अपने माता पिता का सब कुछ बेच कर जाते हैं, कर्ज लेते हैं, लोन उठाते हैं, लेकिन वहां जाकर पार्ट टाइम जॉब में ही अटक जाते हैं। और सबसे बड़ा दर्द, कई बार पीआर आती ही नहीं। सीआरएस स्कोर कम, एक गलती, और पूरा प्लान खत्म 7 साल बाद। फिर इंडिया वापस। ये सबसे पेनफुल रियलिटी है। अब सुनिए असली बात। कनाडा में सबसे बड़ी कमी किस चीज की है? फ्रेंच स्पीकर्स की। हाँ दोस्तों, कनाडा की दो आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। लेकिन फ्रेंच बोलने वाले लोग बहुत कम हैं, और इसलिए फ्रेंच बोलने वाले एप्लीकेंट्स को डायरेक्ट पीआर का इनविटेशन मिलता है। कई प्रोविंसेस में फ्रेंच स्पीकर्स को इंग्लिश वाले एप्लीकेंट से 3 गुना ज्यादा मौका मिलता है। सरकार फ्रेंच स्पीकिंग इमिग्रेंट्स को वेलकम करती है, सपोर्ट करती है और जल्दी इनवाइट करती है। यानी कि फ्रेंच मंडाइज्ड फास्ट ट्रैक कनाडा पीआर। अगर आप फ्रेंच सीख लेते हैं तो कनाडा आपको लेने की जल्दी में होता है, आप कनाडा जाने की जल्दी में नहीं। कनाडा के ये प्रोविंस फ्रेंच बोलने वालों को स्पेशल प्रेफरेंस देते हैं। क्वेबेक, ओंटारियो, न्यू ब्रंसविक, मैनिटोबा, अल्बर्टा, नोवा स्कोशिया, इन सभी प्रोविंसेस में फ्रेंच प्रोग्राम्स चलते हैं। कई स्ट्रीम्स में सीएलबी 7 फ्रेंच स्कोर, कुछ डायरेक्ट पीएनपी पिप्पलन, डायरेक्ट पीआर, और खास बात, नो स्टडी वीजा, नो 40 लाख खर्च, नो 5 साल की वेटिंग, नो जॉब स्ट्रगल, बस एक स्किल, फ्रेंच। अगर आप फ्रेंच सीखकर सीएलबी 7 या उससे ऊपर का स्कोर ले आते हैं तो आप इंडिया से ही अप्लाई कर सकते हैं। एक्सप्रेस एंट्री फ्रेंच पॉइंट्स बूस्ट देती है। ओंटारियो फ्रेंच स्पीकिंग स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम, नोवा स्कोटिया फ्रेंच प्रोग्राम, अल्बर्टा फ्रैंकोफोन पैथवे, मैनिटोबा एमपीएनपी फ्रेंच स्ट्रीम। यानी कि कनाडा जाने के लिए आपको ना पैसे जलाने की जरूरत है, ना स्टडी वीजा की टेंशन। फ्रेंच सीखकर पीआर लेना बहुत आसान हो जाता है। फ्रेंच जानने के बाद कनाडा में जॉब्स की कमी ही नहीं रहती। कस्टमर सपोर्ट, फ्रंट डेस्क, होटल एंड टूरिज्म, पब्लिक सेक्टर, एयरपोर्ट्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी सर्विसेज, बैंक्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, फ्रेंच डोर्स, हाई पेइंग जॉब्स, प्लस क्विक हायरिंग। फ्रेंच बोलने वाले कैंडिडेट्स को कनाडा में प्रायोरिटी कैंडिडेट माना जाता है। अगर आप स्टडी वीजा से जाते हैं, आपको परिवार को साथ ले जाने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अगर आप फ्रेंच सीखकर पीआर लेकर जाते हैं तो आप फैमिली को साथ ले जा सकते हैं या बाद में जल्दी बुला सकते हैं। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई इयर्स लॉन्ग सेपरेशन नहीं। ये सबसे बड़ा इमोशनल बेनिफिट है। अब सबसे बड़ा सवाल, फ्रेंच सीखने में कितना समय लगेगा? रोज 1 से 2 घंटे, 1 से 2 साल कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, CLB 7 कंफर्टेबली अचीवेबल। और मैं इसी चैनल पर स्टेप बाय स्टेप फ्रेंच सिख रहा हूं। वोकेबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, फ्रेजेस, स्पीकिंग प्रैक्टिस, लिसनिंग प्रैक्टिस। बिगिनर से CLB 7 तक आपको बस रेगुलर बने रहना है। तो दोस्तों, अगर आप सच में कनाडा जाना चाहते हो, स्टडी वीजा नहीं, पीआर चाहिए, तो पैसे से ज्यादा स्किल में निवेश करो। और फ्रेंच वो स्किल है जो आपकी किस्मत बदल सकती है। आज से सीखना शुरू करो। 1 से 2 साल बाद आपकी लाइफ पूरी तरह अलग हो सकती है। यही मिशन है हमारा, और मैं आपके साथ हूं इस पूरे सफर में। धन्यवाद, और मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो फ्रेंच सीखें।